नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि हमने होम लोन की सीरीज़ स्टार्ट करी ही हुई है, सो हमने एचडीएफसी होम लोन के साथ शुरुआत करी थी, फिर पीएनबी हाउसिंग होम लोन और एसबीआई होम लोन। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैनरा बैंक होम लोन पर स्टार्ट टू एंड प्रोसेस। सो हमारे साथ आगे वीडियो में बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपने हमारी पिछली होम लोन की सीरीज़ की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो देखिए, जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं कौन से बैंक का होम लोन आपके लिए सूटेबल है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो कैनरा बैंक होम लोन क्या है? अपने सपने का घर बनाना लाइफ का एक बहुत ही रिवॉर्डिंग चैलेंज है। अगर आप प्लान कर रहे हैं अपना घर बनाने के लिए या फिर फ्लैट परचेज करने के लिए, सो आप अपना फाइनेंस कैनरा बैंक होम लोन पर छोड़ सकते हैं। इनके पास राइट फाइनेंसिंग स्कीम अवेलेबल है अपने कस्टमर्स के लिए। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करने हैं कैनरा बैंक होम लोन लेने से पहले। क्या आपने रेडी टू बिल्ड हाउस परचेज किया है या फिर फ्लैट परचेज किया है? घर या फ्लैट कंस्ट्रक्ट करवाया है? साइट परचेज की है और उस पर घर कंस्ट्रक्ट करवाया है? अगर आपने सिर्फ साइट परचेज की है तो लोन नहीं सैंक्शन किया जाएगा अंडर हाउसिंग लोन। मैक्सिमम 15 लाख का लोन अमाउंट सैंक्शन होगा इन केस ऑफ रिपेयर और रेनोवेशन। अगर एक्सपेंशन, अपग्रेडेशन या क्रिएशन है एडिशनल एमिनिटीज़ का, तो हाउसिंग लोन सैंक्शन किया जाएगा अंडर 2 कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट, अगर एक्सपेंशन है एग्जिस्टिंग यूनिट का या अपग्रेडेशन या क्रिएशन है एडिशनल एमिनिटीज़ का, तो 75% लोन अमाउंट फाइनेंस किया जाएगा ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, जहाँ पर सारे गाइडलाइंस आपको कंप्लाई करने हैं जैसे एप्लीकेबल है टू रेगुलर हाउसिंग लोन। कंपोनेंट 2, हाउसिंग लोन सैंक्शन के लिए कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग इंक्लूड किया जाएगा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में, जहाँ पर मैक्सिमम 25% लोन अमाउंट सैंक्शन किया जाएगा या फिर ₹50 लाख, विच एवर इज लोअर सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है होम लोन के लिए? पहला है सैलरीड इंडिविजुअल की 2 इयर्स की रेगुलर और कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, जहाँ पर 6 मंथ्स की सर्विस होनी चाहिए करंट ऑर्गेनाइजेशन में। इंडिविजुअल्स जो एंगेज हैं किसी बिजनेस या प्रोफेशन में या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उन एप्लीकेंट्स के लिए मिनिमम 3 इयर्स का बिजनेस पीरियड होना चाहिए। बोरोवर की एंट्री एज 60 इयर्स से कम होनी चाहिए और 75 इयर्स तक लोन क्लियर हो जाना चाहिए। जिन लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर है वो लोग भी लोन के लिए एलिजिबल है, सब्जेक्ट टू सर्टन स्टिपुलेशन। आपका क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए घर खरीदने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में। अगर आप नया घर खरीद रहे हैं या फिर फ्लैट खरीद रहे हैं या फिर पुराना घर या फ्लैट खरीद रहे हैं अप टू 10 इयर्स ओल्ड और हाउसिंग लोन अमाउंट 30 लाख तक का है, तो उस केस में आपका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 10% का रहेगा, बाकी 90% बैंक की तरफ से होगा। अगर हाउसिंग लोन अमाउंट 30 लाख और 75 लाख के बीच में है तो आपका कंट्रीब्यूशन 20% रहेगा। अगर हाउसिंग लोन अमाउंट अबव 75 लैक्स है तो आपका कंट्रीब्यूशन 25% रहेगा। अगर आप पुराना घर या फ्लैट खरीद रहे हैं जो 10 साल से ऊपर है, आपका कंट्रीब्यूशन उस केस में 25% रहेगा, चाहे कोई भी हाउसिंग लोन अमाउंट हो। हाउसिंग लोन में जहां प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख तक है, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज इंक्लूड किए जाएंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट में फॉर द पर्पस ऑफ स्टिपुलेटिंग मार्जिन एज वेल एज फॉर LTV रेशियो। प्रोसेसिंग चार्जेस क्या हैं? पहला है नॉमिनल प्रोसेसिंग फ़ी, जो चार्ज की जाएगी वो 0.50% की जाएगी, जिसमें मिनिमम 1500 रुपये है और मैक्सिमम 10,000 रुपये। बैंक रिटेल लोन फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है जिसमें 100% वेवियर है प्रोसेसिंग चार्ज का फ्रॉम 1 सितंबर 2023 टिल 31 दिसंबर 2024।
2023। अगर टेक ओवर है होम लोन लाइबिलिटी का दूसरे बैंक से फॉर कस्टमर्स एनरोल्ड अंडर कैनरा एसबी प्रीमियम पेरोल पैकेज, तो प्रोसेसिंग चार्ज वेव कर दिया जाएगा टिल 30 सितंबर 2023। आपकी चॉइस पे अगर टेक ओवर है लाइबिलिटी का दूसरे बैंक से तो कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं चार्ज की जाएगी इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउसिंग लोन कैरिंग फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं सबमिशन के लिए? पहला है आपको स्टिपुलेटेड लोन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना है अलॉन्ग विद 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। सेल डीड सबमिट करना है, एग्रीमेंट फॉर सेल, कॉपी ऑफ अप्रूव प्लान फॉर प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन और एक्सटेंशन और एडिशन, डिटेल्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट, अलॉटमेंट लेटर ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन, लीगल स्क्रूटिनी रिपोर्ट। अगर सैलरीड पर्सन है तो उसको सैलरी सर्टिफिकेट और फॉर्म 16 भी सबमिट करना है। अगर नॉन सैलरीड पर्सन है तो उसको आईटी रिटर्न सबमिट करनी है ऑफ पास्ट 3 असेसमेंट ईयर्स। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो उसको एक ब्रीफ नोट सबमिट करना है जिसमें नेचर ऑफ बिजनेस, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंशन्ड हो, और बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट फॉर पास्ट 3 ईयर्स भी सबमिट करना है। इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं मार्केट में? वुमेन बोरोअर्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.65% है और दूसरे बोरोअर्स के लिए 8.70% है अगर लोन अमाउंट अप टू 50 लाख रुपीज़ है। अगर लोन अमाउंट अबव 50 लाख रुपीज़ है तो वुमेन बोरोअर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.65% है और दूसरे बोरोअर्स के लिए 8.70% है। ईएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आपको अब बताएंगे। अगर आपका लोन अमाउंट 50 लाख का है, नंबर ऑफ मंथ्स 120, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.65%। जो मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी 62,394 की। पेबल अमाउंट 74,87,362 रुपीज़ का। टोटल इंटरेस्ट 24,87,362 रुपीज़ का, जहाँ पे इंटरेस्ट परसेंटेज 33.22% का है। अगर लोन अमाउंट 1 करोड़ का है, नंबर ऑफ मंथ्स 120, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.65%। जो मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी 1,24,789 रुपीज़ की। पेबल अमाउंट जो होगा वो 1,49,74,724 रुपीज़ का। टोटल इंटरेस्ट 4,97,04,724 रुपीज़ का, जहाँ पे इंटरेस्ट परसेंटेज 33.22% का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको नॉलेज गेन हुई होगी कैनरा बैंक के होम लोन पर और आप डिसाइड कर पाएंगे आपको किस बैंक का होम लोन सूटेबल है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।